धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। धीरे धीरे चलो जी मंदिर आज प्रभु आइएगा। अब हमारे कुबेरेंद्र महायज्ञ नायक एक स्नाप्याम सुजनों का दिनान सर्वर सिद्धिदान ओम प्रेम से विश्वादे वीरांतान जयले निष्णाप्याम ओम प्रेम से विश्वादे वीरांतान जयले निष्णाप्याम ओम प्रेम से विश्वादे वीरांतान जयले निष्णाप्याम। अब हमारे ईशान सानत कुमार महेंद्रेंद्र समोसरण राज समोसरण सहोदरेंद्र भगवान का अभिषेक करेंगे। ओम प्रेम से विश्वास ओम प्रेम से विश्वास। चलिए भगवान का अभिषेक कमल जी हाथ के ऊपर हो गए। आइएगा। गीत सुनाओ सब सकल सजाओ मंगलकारी गीत सुनाओ। मंगल गावे सब जन मिल करे साज सजावे साज सजावे। सोने के कलसा भरो कि आज प्रभु नवने करेंगे। सोने के कलसा भरो कि आज प्रभु नवने करेंगे। नवने करेंगे प्रभु नवने करेंगे नवने करेंगे। भगवान की बोले परम पूज्य संत श्रमणीय सूर्यगच्छाचार्य गुरु गुरुवरी श्री राग सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य उच्चारणाचार्य गुरु गुरुवरी श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। ओम वरहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वभुवे सिद्धाय भयाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सहायाय सिद्धाय भयाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडाय
दृश्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशाय घातिकरण विनाशाय अघातिकरण विनाशाय। नाम लीजिए। शांति धारा करता रहा परिवार से श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन, तलैन परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती एकता जैन, अभय जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, कुमारी श्रुति जैन, कुमारी स्तिया जैन, मास्टर प्रासु जैन, मास्टर रक्षा जैन, मेहतवाड़ा परिवार सा परिवार से श्रीमान नेमीचंद जैन, श्रीमती विमल श्री जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, नीरज जैन, पायल जैन, मास्टर अरहम जैन, बाहुबली गारमेंट समस्त परिवार से श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती मीना जैन, श्रीमान अनिल कुमार जैन, श्रीमती मोना जैन, सोनू जैन, परिवार भक्ति परिवार प्रभा जैन, मनोज कुमार जी जैन, सोनिका जैन, ध्वजारोहण करता परिवार श्रीमान महेंद्र कुमार जी, कल्पना अजमेरा सा परिवार, श्रीमान राजेश जैन सा परिवार से, मम परिवार से समस्त इंद्राणी चक्रवर्ती सौदर कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महेंद्र मंडलेश्वर महामंडलेश्वर समस्त इंद्राणी परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से समस्त चतुर्विध संघ समस्त प्राणी मात्र से सर्वचोर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्वभूत भयं सर्वपरमंत्रं सर्वसुरोगं सर्वक्षिरोगं सर्वक्षिरोगं सर्वसरोगं सर्वजोरोगं सर्वक्रूरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वहृदयरोगं सर्वोदररोगं सर्वगिरिरोगं सर्वमारीं सर्वगजारीं सर्वसारीं सर्ववारीं सर्वमहिषमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वधान्यमारीं सर्वलतामारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वपर्वमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वदेशमारीं सर्ववेतारसंहिमयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वमाष्टकं सर्वभगवं मम अशुभ कर्म जनित दुःखानि छिल्ले ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिं सर्वजनानंदनं सर्वव्यानंदनं सर्वकुलानंदनं श्रीराम नगर कीट करवट मठम प्रतोंदोण मुक्तानंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदेशानंदनं सर्वयजमानानंदनं सर्व दुःखं हन दहे पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रिलोकेषु व्याधिर्विसर्जितं अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धान्यं सदास्तु श्री पद्म प्रवचन प्रभ वासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पतंत्र शीतलनाथ मुत्सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नमग्रहणं शान्त्यर्थं गन्धोदर धारा वर्षणं श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त शांति धारा करता दृष्ट अनुमोदन करता सकल समाज समस्त इंद्राणी परिवारस्य चतुर्विध संघस्य मुनि आरिका सर्व प्रणाम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धान्यं सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृत शत्रुपद्र विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रोहेरा अस्य ओसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर सिंह परम पूज्य
आचार्य श्री नम्र सगी संगे समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक शरणाम तथैव शांति धारा करता सपरिवारस्य समस्त शांति धारा करता दृष्टानुमोदन करता सकल इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य चक्रवर्ती मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य समस्त जीवानां सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु वसत् स्वाहा ओम नमो भगवतो पट्टमाणस ऋसहस्र चक्रं निरंतं गच्छि अयसं पयनं याणं विवा विवादिवत्थं मणिवर्णं गणवरायं मोहलवा सब जीव संतानं अपराजितो भवतु मे रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायणं नमो दोये सवसावणं नमो जनानम नमो हि जनानम नमो परमो हि जनानम नमो सबो हि जनानम नमो अनंतो हि जनानम नमो पट्टवतीणम नमो बीजवतीणम नमो पादानुसारिणम नमो सम्मिन्न सोदाराणम नमो संयमदाणम नमो पत्यवदाणम नमो योयवदाणम नमो जिमदीणम नमो बिलमदीणम नमो दस्म्याणम नमो चौदस्म्याणम नमो अठममाहनमितिगोस्लाणम नमो विवैटपत्ताणम नमो विचारणाणम नमो चारणाणम नमो प्रणसणाणम नमो आगासगामिणम नमो आसीविषाणम नमो तिष्ठिविषाणम नमो कुतवाणम नमो दित्तवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरप्रक्रमाणम नमो घोरगुणमभ्यारिणम नमो नमो सही पत्ताणम नमो खिल्लो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विठ्ठो सही पत्ताणम नमो सपो सही पत्ताणम नमो मणमलीणम नमो बच्चलीणम नमो कायवलीणम नमो खीरसविणम नमो सप्यसविणम नमो मोरसविणम नमो मियसविणम नमो अक्षयमाणसाणम नमो पट्टमाणाणम नमो सिद्धायतनाणम नमो भैवतो महति महावीर पट्टमाण पुत्र सीनो छेदि जनसंत्यं धम्मपहं नियंचे तन्सन्त्यं वीणयं पौंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सकारेतं श्रीपञ्चमीणं ओम ह्रीं चतुष्षष्टिर्धीस्मानाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां भगवान जेनेरा करो शांतिं भगवान जेनेरा करो शांतिं भगवान जेनेरा बोले शांतिनाथ भगवान की जय।
नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार। नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार, नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार। कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार। चमकते हीरा सारा तिमिर मिटाते हो, यहाँ चमकते हीरा सारा तिमिर मिटाते हो। ज्ञान रोशनी दे करके तुम सबके दीप जलाते हो, ज्ञान रोशनी दे करके तुम सबके दीप जलाते हो। तुझ में ज्ञान अपार बाबा, तुझ में ज्ञान अपार, तुझ में ज्ञान अपार बाबा, तुझ में ज्ञान अपार। कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार। नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार, नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार। कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार। डूबे यहाँ समंदर में जो उनको पार लगाते हो, डूबे यहाँ समंदर में जो उनको पार लगाते हो। सूखे पेड़ों में गुरुवर तुम ही फूल खिलाते हो, सूखे पेड़ों में गुरुवर तुम ही फूल खिलाते हो। नमन करो गुलजार बाबा, नमन करो गुलजार, चमन करो गुलजार बाबा, चमन करो गुलजार। कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार। नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार, नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार। कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर कर दो नैया पार।
एक नजर से तेरी ये बंदा तिर जाएगा। हंसी एक नजर से तेरी ये बंदा तिर जाएगा। मिल जाए तो बोल तुम्हारे मन प्रसन्न हो जाएगा। मिल जाए तो बोल तुम्हारे मन प्रसन्न हो जाएगा। कर दो ये इजहार बाबा, कर दो ये इजहार, कर दो ये इजहार बाबा, कर दो ये इजहार। कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार। नमन करूं 100 बार तुमको, नमन करूं 100 बार, नमन करूं 100 बार तुझको, नमन करूं 100 बार। कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार। मेरे गुरुदेव को कोई यहाँ अरिहंत कहता है कि भोजन का बिछाना है और जिसकी अंबर है। हमारे घरों में हमारी रज़ाइयाँ निकल गई, मगर ये निर्गंध मुनिराज इनकी बिछाओं अगर बिस्तर है तो वो जमीन है और ओढ़नी है तो अंबर है। तब गुरुदेव के चरणों में ये पंक्तियां कि भोजन का बिछाना है ओढ़नी जिनकी अंबर है, दिशाएं जिनकी अंबर है, जहां में वो दिगंबर है, दिशाएं जिनकी अंबर है, जहां में वो दिगंबर है। ऐसे दिगंबर आचार्य बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की एक बार भावनाओं तो बोले जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आएगा प्रथम प्रश्न हमारे कर्ता अपना प्रश्न पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में रखेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में एक जिज्ञासा, उसको आप समाधान करें। हे भगवान, संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार का फल क्या है? संस्कार का जीवन में क्या महत्व है? कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संस्कार जब आएंगे तब संकल्प बनाएंगे। 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 अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। उत्तम भाग्य बनाए वो संस्कार को पाए जो, उत्तम भाग्य बनाए वो संस्कार को पाए जो। इसके बिन किस्मत इससे बिन किस्मत सुंदर नहीं पाए। जीवन है पानी कभी मिट जाए, जीवन है पानी कभी मिट जाए रे। होली होली होली
होगी कब क्या कट जाए जीवन है पानी अब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी अब मिट जाए रे। श्रावक आपने ये पूछा है कि संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार कब बनते हैं और संस्कार से लाभ क्या है, इनका महत्व क्या है। ध्यान दें, संस्कार ही है जो हमें मंदिर ले जाते हैं, संस्कार ही है जो हमें मुनिराज की भैया वृत्ति करने की प्रेरणा देते हैं, संस्कार ही है कि हम अपने माता पिता के चरण छूते हैं। ये संस्कार है, और जिनमें संस्कार नहीं होते उनकी आदतें खराब होती है। यद्यपि संस्कार आदत ही है, लेकिन जब खराब विचारों में प्रयोग करना हो तो उसे आदत कहते हैं, और अच्छे विचारों में प्रयोग करना हो तो उसे ही संस्कार कहते हैं। जैसे कि चाय पीने का संस्कार, नई आदत, चाय पीने की आदत, और मंदिर जाने की आदत नहीं संस्कार, भैया वृत्ति करने का संस्कार, लड़ाई झगड़े करने की आदत, लड़ने की आदत, अच्छे कामों में संस्कार शब्द लागू होता है, और संस्कार कार माने कार्य, सम माने सही, जो सही कार्य करने का विचार है, और जो सही कार्य किया जाता है वो संस्कार है, और जो गलत कार्य किया जाते हैं वो आदतें हैं। सिगरेट पीने की आदत, गुटखा खाने का संस्कार, आदत, रात्रि में खाने का आदत, समझ में आ गई। जितने भी खराब कार्य होंगे वे सब आदतें हैं, और जितने भी अच्छे कार्य नवीन किए जाएंगे वे सब संस्कार हो जाएंगे। संस्कार हमारे भविष्य को अच्छा बनाता है, संस्कार हमारे कुल का नाम रोशन करता है, संस्कार हमारे माता पिता के स्वर को ऊंचा उठाता है, आदत हमारे माता पिता को बदनाम कर देती है। आदतें भरी पड़ी हुई हैं हमारे जीवन में, पुरानी आदतें भरी हुई हैं। संस्कार नवीन उत्पन्न करना है, पैदा करना है। संस्कार नहीं भरे हैं, आदतें भरी पड़ी हैं, खराब आदतें कितनी भरी पड़ी हुई हैं। खराब कोई भी बात हम देख लें तत्काल हमारे जीवन में आ जाती है, अच्छी बात 100 बार देखते हैं तो भी नहीं आती। हमें आपने कितने बार देख लिया बताओ? कई बार देख लिया, आपके मन में विचार आया हम भी महाराज बने? नहीं आया। इतने बार देखने के बाद भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया। और एक व्यक्ति पर बढ़िया कार देख लो, देखो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है। बढ़िया कार देख लो, एक व्यक्ति को अच्छे कपड़े, अच्छे गहने पहने देख लो, देखो तुम्हारे मन में क्या आता है। धक्का आ जाएगा, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी कार होना चाहिए। आपका बच्चा कोई दूसरे का बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छी पोस्ट पाले तो तुम्हारे मन में भी ये भाव आने लगता है मेरा बच्चा भी प्राप्त करे। जो बताओ हमें देख के क्यों नहीं भाव आया? ये संस्कार है। संस्कार बड़ी मुश्किल से अंदर आते हैं,
अज्ञान भरा हुआ है मेरे अंदर। ज्ञान के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। अज्ञान पाने की ताकत नहीं लगानी पड़ती। ज्ञान पाने के लिए एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है, आप रोज मंदिर जाते हैं, आपने उसे 100 बार देखा शास्त्र पढ़ते हुए, आपके मन में भाव आया हम भी पढ़े? नहीं आया। और एक व्यक्ति के पास तुमने बढ़िया मोबाइल देखा तो तुम्हारे मन में क्या भाव आया? आया भाव कि मेरे पास होना चाहिए, तो इसका कहते हैं हम पार कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो बात तो कर सकते हैं। ये भाव तो आ गया। ये आदत है, बुरी आदतें हमारे जीवन में भरी हुई है, अच्छी आदतें नहीं है। अच्छी आदतों को ही संस्कार कहते हैं। ये डालना पड़ते हैं, प्रारंभ से दिए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, शुरू से दिए जाते हैं। माता पिता अपने छोटे से 1 साल के बच्चे को मंदिर लेके आते हैं, मंदिर लाते हैं, उसके हाथ में द्रव्य रखते हैं, कहते हैं यहाँ चढ़ाओ, चढ़ा देता है उठा के। उसे नहीं मालूम कि भगवान कहाँ है और किसको चढ़ाना है, उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन अभी क्या दिया जा रहा है? ये संस्कार, आदत बनाई जा रही है। और धीरे 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 आदत बन जाएगी। 1-2 साल तक वो देखेगा और 1-2 साल तक देखने के बाद वो खुद ही अपने हाथ से लेकर के चढ़ाने लगेगा। और बड़ा होगा, तुम्हें अपने आप नमोकार मंत्र पढ़ने लगेगा, तुम अपने आप पढ़ोगे तो अपने आप करने लगेगा। एक बच्चे के सामने माला फेर के देखो, बच्चा तुम्हारा 2 साल का है, उसे माला फेरना नहीं आता, वो भी हाथ में ले लेगा, उसे नहीं मालूम क्या हो रहा है। लेकिन ये संस्कार बन रहा है। हम इसीलिए कहा करते हैं आपके छोटे बच्चे अच्छे हैं क्योंकि वो तुम्हारी बात मान लेते हैं। बड़े बच्चे तो मानते ही नहीं। छोटे बच्चे से कहो नमोस्तु करो, ऐसे बैठी कर लेगा, बड़े से कहो तो वो ऐसे ही कर लेगा, मानेगा ही नहीं। बड़े हुए काहे के लिए? फिर बड़े हुए, अरे बड़े होते तो समझदार होते। हम ये कहें कि संस्कार से क्या मिलता है? पुराने संस्कार, गलत संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं। खाने के, पीने के, रखने के, लड़ने के, झगड़ने के सारे संस्कार भरे हुए हैं। अच्छे संस्कार डालना है। अब कैसे डालें? छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। मान लीजिए कोई चीज बच्चा कहीं से ले आया, नहीं उसके दे के आओ, तो उसके अंदर ये संस्कार आ गया कि किसी की चीज उठाना नहीं चाहिए। आ गया और संस्कार आते 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 वे बच्चे बड़े भी हो गए तो भी उनमें वही संस्कार रहेंगे। इसलिए संस्कार हमारे घर की बहुत बड़ी संपदा है, पूंजी है, हमारे जीवन की संपदा है, हमारी जीवन की पूंजी है। संस्कार से तुम्हारी पहचान बनेगी, धन से तुम्हारी ज्यादा पहचान नहीं बनेगी। धन तो आज है, कल नहीं है। संस्कार आज भी है और कल भी है। संस्कार यहाँ भी है और संस्कार वहाँ भी है। आगे जाओगे वहाँ भी संस्कार ही जाएगा, धन नहीं जाएगा। संस्कार ऐसा ही है जैसे कि आपने मोटरसाइकिल चलाई, साइकिल चलाई, बहुत तेजी से चलाई, मोटरसाइकिल की 100 की स्पीड डाल दी और 100 की स्पीड डालने के बाद न्यूट्रल पे ले आए। अब मोटरसाइकिल चली जा रही है, चालू नहीं है, फिर भी चली जा रही है। ऐसे ही इस जीवन में हमने भगवान की पूजन के संस्कार डाले, भगवान की आराधना के संस्कार डाले और ये संस्कार आप मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में वो साथ में चले जाते हैं। कैसे? वो देखिए, एक व्यक्ति रोज भगवान की पूजन किया करता था, रोज सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान की आराधना सामायिक भी किया करता था, जाप भी किया करता था। वो व्यक्ति सामायिक करने के लिए रात्रि में बैठा तो उसने ये नियम ले लिया कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करते रहेंगे। दीपक बुझ जाएगा तो सामायिक मेरी समाप्त हो जाएगी। बैठ गया सामायिक में, दीपक जला करके। हुआ ये, पत्नी आई, वो उसमें घी भर गई। अब टेंशन में, अब बताओ कर रहे थे सामायिक, पत्नी को क्या मालूम इन्होंने क्या नियम ले रखा है।
और उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक धाम में बैठे ही रहे। हुआ ये गर्मी में प्यास लगने लगी, पसली फिर भर गई, अबे उठे ही नहीं। लेकिन संकलेशता तो मन में आ गई, क्यों भर जाती बार बार। अब बोल भी नहीं रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, इशारा करते रहने दे। इशारा भी नहीं किया, संकल्प लिया है, सामायिक में बैठे हुए हैं। जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। और सामायिक करते रहे। सवेरे पूजन का समय था, रात भर करते रहे, प्यास के मारे गला सूख गया और सवेरे भी चली गई, ऊपर ही चली गई। बसनी बार बार दीपक में तेल भर जाए, दीपक जलता रहा, उनका दीपक बुझ गया, मैं ऊपर चले गए। लेकिन संस्कार क्या था? संस्कार था कि हमें सवेरे उठ करके पूजन करनी है। देखिए संकलेशता के कारण, संकलेशता हुई और प्यास के कारण मर गए तो पानी में जाकर के मेंढक बनी। क्या बनी? मेंढक। भाव क्या था? सवेरे पूजन करनी है और पता चला कि भगवान महावीर का समूह शरण आया है। तो देखिए उनकी जो पत्नी कुएं से पानी भरने जाती तो वो उनकी पत्नी की जो बाल्टी डालती उसी बाल्टी में आ जाती। पत्नी ने कहा हम बार बार बाल्टी डालते हैं, यही आ जाते, क्यों आ जाता है ये? तो उन्होंने महाराज से पूछा, उसकी पत्नी ने, ये बताओ हम पानी लेने जाते हैं, मेरी बाल्टी में मेंढक आ जाता है, कोई मेंढक आता है, दूसरा नहीं आता। तो उन्होंने बताया वो तुम्हारे पति थे और तुम्हारे पति सामायिक कर रहे थे, तुमने दीपक में घी भर दिया था और उनका संकल्प था, इसलिए संकलेशता के कारण, प्यासे होने के कारण उनका मरण हुआ और वो पानी में जाकर के उत्पन्न हुए मेंढक। और दुर्गति इसलिए हो गई कि संकलेशता हो गई मन में। समता से अगर सहन कर लेते स्वर्ग में जाकर के बढ़िया इंद्र होते, लेकिन संकलेशता हो गई, बार बार ये भर जाती है तो वो मेंढक हुए हैं, इसलिए वो तुम्हारी बाल्टी में बार बार आ जाते हैं। बोले अच्छा, अब की बार वो बाल्टी में आए तो बाल्टी में ले ही आई, वो घर पे ही ले चले। अब कैसे कहेगी ये मेरे पति हैं? क्या कहते देखो, लोग कहेंगे पागल हो जाए, तुम्हारे पति है। लेकिन अब महाराज ने बताया तो उसने एक गड्ढे में वहां रख लिया उन्हें और खाते पीते रहते, उसी में ही रहते, वो पत्नी को देखते रहते। एक दिन मालूम चला भगवान महावीर का समूह शरण आया है। देखिए पूजन का संस्कार जागृत हो गया। पूर्व का जो संस्कार था, रोज पूजन करते थे, उसका फल आ गया। पूजन का संस्कार जागृत हो गया, भगवान महावीर का नाम सुना, उछल पड़े और गड्ढे में से फुदक करके ऊपर आ गए, बोले हम भी चलेंगे। तो उनको तो कोई ले नहीं गया, सब लोग गए, उनको कोई नहीं ले गया, वे खुद ही फुदकते हुए चल दिए। और सामने एक तालाब में कमल का फूल लगा हुआ था, उसमें से एक पत्ती तोड़ी, मुंह में लगाई और मुंह में लेकर चल दिए भगवान महावीर की आराधना करने। राजा सेठ के हाथी के नीचे आ गए। पढ़िए, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह, यदर्चा अर्चा, जिनकी पूजन के भाव से, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह। प्रमुदित मना, प्रमुदित मन लेकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, जिनकी पूजन के भाव से इस लोक में दर्दुर मेंढक ने इस लोक में जिनेंद्र भगवान की, जिनकी पूजन के भाव से, प्रमुदित मन से, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। क्षण में ही उधर मरण हुआ, हाथी के पांव के नीचे आ गया, अभी समझ में पहुंचा ही नहीं है, रास्ते में ही था। अभी तो भाव ही किए थे, विचार ही किए थे, न ये पड़ा था, यह भी ठाड़ो होगी,
वो तो रास्ते में ही थे, रास्ते में ही मर गए। मरने के बाद क्षण में ही आसीत स्वर्ग में विमान में उत्पन्न हुआ। अंतर मुहूर्त अभी राजा सेन तो जा ही रहे थे, वे तो रास्ते में ही थे। वहां जाकर के वो देव हुआ, और देव होकर के फिर उसे अवधि ज्ञान से उसने जाना मैं क्या कर रहा था, कहाँ था, मेढक था, कहाँ जा रहा था, भगवान की आराधना करने जा रहा था। क्या लेकर के? फूल की पत्ती लेकर के जा रहा था। कौन सी पर्याय में था? मेढक की पर्याय में था। तत्काल अंतर मुहूर्त में कटाक्ष से वो भगवान महावीर के समुद्र में आ गया। और राजा सेन आ रहे थे, अभी रास्ते में ही थे, वो पहले पहुंच गया। और मेढक का एक चिन्ह मुकुट में लगा करके पहुंचा। तो बड़ी भक्ति भाव से भगवान की पूजन कर रहा था। भगवान महावीर के समुद्र में साक्षात पहुंच गया। हो सकता था अगर वो सामायिक करता रहता और मेढक नहीं होता तो हो सकता था भगवान महावीर का समुद्र नहीं मिलता, लेकिन मेढक बना और एक पर्याय से ही उसे देवगति प्राप्त हो गई। संस्कार क्या था? पूजन का। वो पूजन के संस्कार के कारण वो मुंह में पांगुड़ी लेकर के और भगवान महावीर के समुद्र में चल दिया, और वहां तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन देव बन करके समुद्र में आ गया। अब उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना था। तो राजा सैनिक ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान ये बताइए, अभी तक हमने बहुत सारे देव देखे, लेकिन किसी देव के मुकुट में मेढक का चिन्ह नहीं देखा। इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों है? तब भगवान महावीर ने बताया, ये वही मेढक है जो अभी आपके हाथी के पांव के नीचे दब करके मर गया। और वो भाव से, पूजन के भाव से देवगति देव बना, और देव से आकर के ये पूजन कर रहा है। राजा सैनिक दंग रह गए देख करके कि ये तो नीचे ही था, हम अभी आ नहीं पाए जो पहले ही आ गया। संस्कार किसकी बात चल रही है? संस्कार की। अगर आप रोज पूजन करते हैं तो पूजन का संस्कार बन जाता है, फिर वैसी एक अच्छी आदत बन जाती है। सवेरे उठ करके भगवान का स्मरण आ जाता है, भगवान की पूजन का ध्यान आ जाता है। आप ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं और सवेरे आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और सवेरे जैसे ही 6 बजते हैं आपके दिमाग में भगवान की घंटी सुनने में आने लगती है। आपके दिमाग में भगवान का अभिषेक नजर आ जाता है। आप बैठे बैठे आंख बंद करके भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, बैठे बैठे आंख बंद करके भगवान की आराधना पूजन कर लेते हैं। सफर में भी आप पूजन कर लेते हैं। ये संस्कार है। क्या है? संस्कार। और ये संस्कार नहीं है। और आप सफर कर रहे हैं और सवेरे उठ करके कहीं किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो चिल्ला रहा है, चाय वाला, तो तुम क्या कहोगे? देखा? आदत की जगह काम आएगी। संस्कार की जगह काम आएगा। अच्छे को पहचान होती है, वरना जिंदगी भी मौत के समान होती है। अच्छे की पहचान होती है, वरना जिंदगी भी मौत के समान। जब आप अच्छे संस्कार लेके चले, आपकी हर जगह नई पहचान बनेगी। मेरे पिताश्री एक बार ग्वालियर से नागपुर जा रहे थे कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़े के व्यापारी थे। जब ग्वालियर से एक बस में बैठे नागपुर के लिए, तो नागपुर का कोई एक सेठ था, वो भी बैठा। और वो जब बैठा तो उसने सोचा आप ग्वालियर से चल रहे हैं, चलो ग्वालियर की कोई फेमस चीज ले लें। तो गजक अच्छी लगी, बोले गजक ले ली उसने। और 1 किलो गजक ले करके उसने जब अपने डिब्बे में भरी तो डिब्बे में थोड़ी सी गजक बच गई। अब बच गई तो क्या करें? बताओ क्या करना चाहिए? बताओ आपने रसगुल्ले बनाए हैं, खराब नहीं हो, क्या करना चाहिए? बच्चे ने पूछा,
बेटा अगर 4 रसगुल्ले रखे हैं और 4 रसगुल्ले खराब ना हो क्या करना चाहिए? बच्चा बोला खा लेना चाहिए, खराब होंगे ही नहीं। तो टीचर भी भोजन देते रहे, क्या बढ़िया उत्तर दिया। बच गई गजब, तो क्या करना चाहिए? तो वो खाने लगे। उनकी उम्र होगी लगभग 55 से 60 के बीच की, और उस समय मेरे पिताजी की उम्र थी लगभग 24 और 25 साल की। अब वो बाजू में बैठे हुए थे। अब कोई गजक खा रहा हो, खाने का मन हो रहा हो, बाजू में कोई बैठा हो, तो क्या करोगे? भैया आप भी खा लो। तो उन्होंने धीरे से कहा आप भी खा लो। तो बोला, वो पिताजी बोले नहीं, मैं रात में नहीं खाता। बोले ये तो गजक है, ये अन्न नहीं है। नहीं, मैं रात में पानी भी नहीं पीता हूँ। उसका दिमाग घूम गया। वो 55 और 60, मुझे 24 और 25 यंग, और वो कह रहे हैं हम रात में पानी नहीं पीते। तो दिमाग घूम गया। मैं रात में पानी नहीं पीते। बोले जैन हो? हाँ जैन। बोले तो पिताजी ने पूछा आप भी जैन हो? बोले हाँ हम भी जैन हैं, हम भी जैन हैं। तो शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लेकिन 25 साल के व्यक्ति को शर्मिंदगी नहीं लगी, लेकिन 60 साल के व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। किस कारण? किस कारण? गजब के कारण? नहीं, संस्कार के कारण। और रास्ते में बात होने लगी। बात होते होते जब वो नागपुर उतरे सवेरे, तो वो बोले भाई साहब आप मेरे घर पे चलो। आप कहाँ ठहरे? बोले कहीं नहीं, धर्मशाला में ठहरेंगे। नहीं, मेरे घर पे चलो। और वो उन्हें अपने घर पे ले गए। और अपनी पत्नी से बोले वो एक पंडित जी आए हैं, उनको अच्छे से भोजन बनाना। अब देखिए जान न पहचान, और ये भोजन की व्यवस्था हुई। कैसे? संस्कार से। और भोजन कराने के लिए तो उन्होंने सवेरे नहा धो करके कहा भाई मंदिर कहाँ है? बोले मंदिर काहे के लिए? बोले मंदिर जाके ही तो भोजन करेंगे। बोले हम तो मंदिर जाते ही नहीं है। तो उन्हें जाना पड़ा साथ में, और मंदिर गए। मंदिर से आकर के उन्होंने कहा भोजन करिए। बोले किसका अचार खाएंगे? आम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार। बोले हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम अचार खाते हो, हम अचार खाने वालों के यहाँ भोजन नहीं करते। नहीं तुम भोजन करो। नहीं हम आपके यहाँ भोजन ही नहीं करेंगे, तुम अचार खाते हो। अचार खाया जाता है? जैन लोग अचार खाते हैं कि? जैन लोग अचार नहीं खाते। अचार खाते हैं वो जैन नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी, यानी बड़ी आपत्ति लग रही है। बोले ऐसा करो आप भोजन करो, हम अचार हटवाए देते हैं। और उन्होंने अचार हटवा दिया। फिर उन्होंने भोजन किया, और एक दिन भोजन करके व्यापार करके चले आए। लेकिन वे जिंदगी भर उस व्यक्ति को याद रखा उन्होंने। एक व्यक्ति भी ऐसा आया था जो रात में पानी नहीं पीता। संस्कार की बात कर रहा हूँ। संस्कार की बात करिए। संस्कार की इज्जत हर जगह होगी, आदत की इज्जत कहीं नहीं होगी। मैं छोटा था, मेरी उम्र होगी उस समय 21 साल की, और मुझे अपने मामा जी की बारात में जाना पड़ा। और मामा की बारात में गए तो बहुत सारे लोग गए। मुझे लगता है हमने इतनी बड़ी बारात देखी नहीं है। उसमें 40 तो गाड़ी थी, 40 गाड़ी थी, 4 बस थी, तो कितने सारे लोग गए होंगे। तो वहां जब पहुंचे तो शाम को एक व्यक्ति पूछने के लिए आया, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करते हो वे भोजन करने के लिए चले। अब हम चुपचाप बैठे थे। मेरे बाजू में 60, 70 साल के लोग बैठे थे। हम सोच रहे थे जी ये काज उठे तो हम भी चल दें इनके पीछे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं उठे। अब हम भी चुपचाप बैठे ही रहे। अब हम अकेले उठे तो अच्छा भी नहीं लगता है। एक भी नहीं उठे।
कि जो रात्रि में भोजन नहीं करते हो तो चलें। तो हमने कहा हम कहाँ जाएं अकेले भोजन करने, तो हमने वही फल वगैरह लिए, एप्पल वगैरह खाए और केले खा के, और रात्रि के 12 बजे भोजन हुआ। हम चुपचाप आके अपने कमरे में आके सो गए। कहने का मतलब ये है, संस्कार जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो पंडित जी के पुत्र हैं, ये रात में नहीं खाते। सब लोगों ने ये तो कहा, प्रशंसा की, लेकिन आलोचना किसी ने भी नहीं की। संस्कार से ही हमारी किस्मत बनती है। अगर संस्कार अच्छा है, आपकी बढ़िया से बढ़िया किस्मत बनेगी। उन संस्कार के ही कारण, रात्रि में पानी न पीने के कारण मेरे पिताजी ने मुनि दीक्षा प्राप्त की, और बीना में 2002 में समाधि को प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है, ये संस्कार के ही फल है। आदतों के फल मौत है, बेमौत है, अकाल मौत है, लेकिन संस्कार का फल सकाल मौत है, समाधि है। इसलिए बच्चों में संस्कार आना चाहिए। एक बाल संस्कार होते हैं, छोटे बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल बाल संस्कार। उपनयन संस्कार 8 साल से ऊपर बच्चे, ये उपनयन संस्कार है। इनकी शादी नहीं हुई और 8 साल से ऊपर है, उपनयन संस्कार। फिर शादी हो गई तो दंपति संस्कार। अब शादी होने के बाद भी ये संस्कार, ये संस्कार का मतलब है आपके अंदर ऐसे बातें बताई जाती हैं, छोटे छोटे नियम दिलाए जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन की किस्मत बहुत अच्छी बने। ध्यान रहे, उनकी किस्मत खराब हो जाती है जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं। अगर आपको अपनी किस्मत और अच्छी बनानी है, जैसे कि आप 2000 रुपए रोज कमाते हैं और आप चाहते हैं कि हम 10,000 रुपए रोज कमाएं, आप रात्रि में पानी पीना छोड़ दें, आपकी कमाई अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप ग्रोथ होगा। आप रात्रि में भोजन करना छोड़ दें, आपकी किस्मत अपने आप बनने लगेगी। आप रात्रि में पानी पीना छोड़ दें, किस्मत और ज्यादा बनने लगेगी, और इतनी किस्मत बनेगी कि तुम इसका अनुमान भी नहीं लगा पाओगे। तो किस्मत कैसे बनेगी? जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, हमारा भाग्य अच्छा नहीं होगा, तब तक इनकम भी अच्छी नहीं होगी। और तुम रात्रि में भोजन करके खूब कमा लो, 10,000 रुपए रोज कमा लो, तुम 20 लाख का पैकेज कमा लो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम कितना भी कमा लो, अंत में तुम जीरो पे रहोगे, और अंत में लॉस भी होगा। कितने भी कमा के रख लो, सब तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन संस्कार के साथ कमाया है, संस्कार से जो कमाई हुई है, ये आगे की पीढ़ी के भी कमाएगी। सबसे पहले संस्कार बनता है, संस्कार दूसरों से मिलता है, मेरा नहीं होता। संस्कार हमेशा दूसरों से मिलता है, या माता पिता से मिलेगा, या माँ से मिलेगा, या पिता से मिलेगा, या माता पिता दोनों से मिलेगा। अब माता पिता से नहीं मिल पाया तो गुरु से मिलेगा, और गुरु में भी अगर कोई आचार्य तुम्हारे अंदर संस्कार दे तो समझना चाहिए आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं। कोई आचार्य तुम्हें संस्कार दे रहा है, अरंत तो देते नहीं, और आचार्य से बड़े कोई होते नहीं। तो संस्कार धीरे धीरे जब आ जाएंगे तो फिर तुम्हारे अंदर संकल्प की उत्पत्ति होगी। संस्कार क्या बनाएगा? संकल्प, और संकल्प जब उत्पन्न हो जाएगा तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाओगे, और जब संकल्प बनते बनते आपकी उम्र बड़ी हो जाएगी और आप बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आप अपनी पीढ़ी में वो संस्कृति देकर के जाएंगे। पहले संस्कार, फिर संकल्प,
बाद में अपनी ही संपदा आप अपने बच्चों को देके जाएंगे। आपकी प्रतिकृति कहते लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप वैसे बेटा, लाइक फादर लाइक सन। यही कहा है कि वो संस्कृति मिलेगी तुम्हें प्रारंभ से मिलेगी, और वो संस्कृति जिस घर में मिल गई उस घर में संपन्नता अपने आप ही होगी, अपने आप। आपके पिता, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भिंड का उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ आचार्य सुबल सागर महाराज आए थे 10-12 साल पहले, यही हुआ था। उदाहरण सुनिए, इनके पिताजी का नाम था वीरेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ पूजन किया करते थे, और ये बहुत छोटे थे। हुआ ये कि इनके पिताजी में इनके पिताजी के पिताजी के संस्कार थे। उनके यहाँ चौके लगते थे, आहार देते थे। एक दिन उनके यहाँ चौके लगे तो उन्होंने हमको भी बुलाया, आप भी चौके में आइए, पड़गान करिए। हमने पड़गान किया, आहार दिए। ये छोटे थे, देखिए बच्चों में संस्कार पिता से आए। तो पिता रोज आहार देते, रोज चौका लगाते, आहार देते, वो संस्कार बच्चों में आए। हुआ ये जब हम महाराज बनकर के भिंड गए तो उस समय उनके पिताजी कहीं बाहर गए थे, तो हमने ये देखा कि सुबल सागर महाराज, इनका नाम शायद विवेक था, ये और इनकी बहन छोटी, दोनों ने मिलकर के चौका लगाया, दोनों ने मिलकर के चौका लगा करके पड़गान करके आहार कराया। तो हमें याद आ गया ये संस्कार है। किसके संस्कार है? पिता के संस्कार है। और संस्कार हमारे जीवन की संपदा है, संस्कार हमारे लिए नई किस्मत है, संस्कार हमारा भविष्य है, संस्कार हमारा उज्जवल भविष्य है, और संस्कार हमारी संत अवस्था है। यही हमें समाधि तक ले जाएगा। इसलिए संस्कार हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जब कभी संस्कारों की बात आ जाए तो हमें सबसे आगे रहना चाहिए। ये संस्कार ही हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। दुख हमारे जीवन में भरा पड़ा हुआ है, सुख हमें उत्पन्न करना है। आदतें हमारे जीवन में भरी पड़ी है, संस्कार हमें बनाना है। अज्ञान पहले से ही हमारे जीवन में है, ज्ञान हमें उत्पन्न करना है। पानी को नीचे गिराने के लिए कोई मोटर की आवश्यकता नहीं है, कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी को ऊपर ले जाने के लिए पावर की भी आवश्यकता है, यंत्र की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है ऊपर ले जाने के लिए। ऐसे ही हमें अपने जीवन को उठाने के लिए ताकत की भी आवश्यकता है, मंदिर जाने की भी आवश्यकता है, गुरुओं की सेवा करने की भी आवश्यकता है। इससे हमारे जीवन में एक नवीन संस्कार बनेंगे, और वो संस्कार ही हमारे जीवन को मंगलमय बना देंगे। ये संस्कार का ही फल है। रामचंद्र जी ने एक बार रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। 10वीं पर्याय के पहले 10 पर्याय के बाद वे रामचंद्र जी बलभद्र बने थे, और बलभद्र बन के मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये संस्कार था। एक छोटा सा नियम दिया था, रात्रि में भोजन का त्याग। इसलिए ऐसे संस्कार हमारे जीवन में अवश्य रहना चाहिए। यही संस्कार हमारी अच्छी किस्मत बनाते हैं। आप सभी की किस्मत बहुत अच्छी बने, मेरा सबके लिए वो आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट गद्दी गुरुदेव की। कल टाइम चलिएगा और पूज्य गुरुदेव देव पावन श्री चरणों में चलेंगे। आएगा जिन्हें वाणी की ज्ञान देते हैं सोचे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। तो है जपू दिन रह जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुचैन। देव भुजों अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म कालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब लोग ध्यान में आज दोपहर में ठीक